वो बूचर को अपने बैकयार्ड में ले जाता है जहां ढेर सारे अल्बाहोन लटके हुए हैं, ब्लड ड्रेन हो रहा है। बूचर देखकर दंग रह जाता है। एलन कहता है, इन्हें बूचर करके दे दो, हर अल्बाहोन के बदले 2 पैकेट मीट दूंगा। बूचर को डील इतनी अच्छी लगती है कि वो तुरंत मान जाता है। एलन सोचता है कि टाउन से बूचर बुलाना महंगा पड़ता और अगर सरफैफ से काम करवाता तो टाउन कम जाना पड़ता। वो असली पैसे कमाकर फैमिली के लिए कॉमनर स्टेटस खरीदना चाहता है। अगले दिन फिर हंट पर जाते हैं। इस बार और ज्यादा कॉमनर्स साथ हैं। नए कॉमनर्स को शक है कि स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं, लेकिन सीनियर्स भरोसा दिलाते हैं पूरी तरह सेफ है, आसानी से लेवल अप हो जाएगा। एलन सोचता है कि कॉमनर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए ताकि जल्दी 2 टीम बन जाएं और ज्यादा बोअर्स मार सकें, लेकिन बारन की बढ़ती डिमांड से उसे शक होता है। डोमेन में खाने की कमी तो नहीं लग रही, फिर बोअर मीट की इतनी जिद क्यों? उसकी सोच बीच में ही टूट जाती है। सर्फ्स सुअर को अपने साथ खींच कर लाते हैं। सब लोग वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हिट टैंक करके फिर सुअर पर साइड से हमला, और आम लोग भी शामिल हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सुअर खून बहा बहा कर मर जाता है और सब लोग एक और कामयाबी पर जोर शोर से खुशी मनाते हैं। कॉमनर्स को फिर से लेवल अप करने की ताकत महसूस होती है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते। एलन भी लेवल अप हो चुका होता है। उसे बहुत मजा आता है कि उसकी प्लानिंग काम कर गई। भले ही शुरू में उसे ये सब बेवकूफी लगी थी, लेकिन जैसे ही सर्फ्स जंगली सुअर को पीछे खींच रहे थे, एलन ने चुपके से अपना ग्रास हॉपर ठीक सुअर के आगे समन कर दिया ताकि वो कुचल जाए। टेक्निकली ये एलन का हिट माना गया और जब मॉन्स्टर मरा तो उसे भी एक्सपीरियंस का हिस्सा मिला। वो बहुत खुश है कि अब वो आसानी से ग्राइंड कर पाएगा और उस ग्रास हॉपर के लिए प्रार्थना करता है जिसने अपनी जान उसकी महान वजह के लिए कुर्बान कर दी। कुछ महीने बाद न्यू ईयर ईव आती है और एलन व करीना को चीफ के घर पार्टी में बुलावा मिलता है। वो कैंडीज और गिफ्ट्स लेकर घर लौटते हैं। एलन सोचता है कि चीफ ने उन्हें 15 सुअरों का कोटा पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा करने का तरीका ये चुना है। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके परिवार ने पहले से ही बारबेक्यू शुरू कर दिया है। सब साथ मिलकर बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। जेरा बच्चों से पूछती है कि चीफ ने उनके बारे में कुछ कहा क्या। एलन बताता है कि उसने कोटा पूरा करने के लिए थैंक यू कहा। जेरा को पीछे रखी बोतल दिखती है। जैसे ही एलन कंफर्म करता है कि चीफ ने उसे वो बोतल दी है, रॉडन और जेरा दोनों एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। एलन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो अपना मास्टर प्लान लॉन्च करता है। अपने भाई मार्श से पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्पीयर फाइटिंग प्रैक्टिस करना चाहेगा, क्योंकि उसमें स्पीयर यूजर बनने की टैलेंट है। दोनों बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और एलन से कहते हैं कि बोतल जल्दी दे दे और बाहर निकल जाए, लेकिन एलन मना कर देता है। कहता है कि चीफ ने बोतल उसे इसलिए दी क्योंकि वो पार्टी में नहीं आए थे। वो कहते हैं कि तू तो पी भी नहीं सकता। एलन बोलता है, ठीक है, अगर आप लोग मुझे किसी गेम में हरा दोगे तो बोतल ले लेना। जेरा तुरंत हाँ कर देता है, भले ही रॉडन उसे सावधान रहने को कहता है। एलन पूछता है, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? रॉडन पूछता है, तुझे क्या चाहिए? एलन कहता है, अगर मैं जीता तो इस आने वाले साल की सारी सुअर हंट्स में मुझे भी स्पीयर लेकर जाने की परमिशन मिलेगी। रॉडन जेरा को एक नजर मारता है, जिसका मतलब है हमें तो खेल में फंसा लिया गया है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। वो दोनों एलन की शर्त मान लेते हैं और पूछते हैं कि कौन सा गेम खेलना है। एलन बोलता है, आर्म रेसलिंग। दोनों आदमी सोचते हैं कि अब तो खेल उनके हाथ में है। जेरा पहले जाता है और एलन से कहता है, मैं तुझ पर कोई दया नहीं करूंगा क्योंकि बोतल दांव पर लगी है। लेकिन उसे क्या पता कि एलन ने अपने समन कार्ड से फिजिकल स्ट्रेंथ बफ कर रखी है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जेरा दबदबा बनाता है, लेकिन फिर एलन अपनी असली ताकत लगाता है और उसे पीछे धकेल देता है। जेरा पूरी जान लगा देता है, फिर भी रोक नहीं पाता। एलन उसका हाथ पटक देता है। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अंकल को ऐसे बेइज्जत करने के बाद एलन अब अपने पापा को चैलेंज करता है। हाथ पकड़ते ही एलन इमोशनल हो जाता है, पापा के रफ और कैलस से भरे हाथ महसूस करके। रॉडन को भी भावुकता छू जाती है कि उसका बेटा अब इतना ताकतवर हो गया है कि उसके साथ मुकाबला कर सकता है। एलन उसे दिखाना चाहता है कि वो अब पूरा जवान हो गया है, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, वो रॉडन का हाथ हिला भी नहीं पाता। रॉडन आसानी से उसे हरा देता है। एलन समझ जाता है कि उसके पापा का अटैक स्टैट्स 300 से ऊपर होगा। उसे अपने पापा की ताकत पर गर्व होता है और वो बोतल उन्हें सौंप देता है। रॉडन और जेरा पीना शुरू करते हैं। एलन कैलकुलेट करता है कि उनकी स्ट्रेंथ लगभग C और D रैंक के आसपास होगी। ये उसके लिए नॉर्मल लोगों की ताकत का बेंचमार्क बन जाता है और वो तय करता है कि वो भी उनकी लेवल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। इस बीच औरतें एलन को तसल्ली देती हैं कि हारने से उदास मत हो, जबकि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता। रॉडन कहता है, तू पहले से ही जेरा से ज्यादा मजबूत है, लेकिन जब तक तू मुझे न हरा दे, हंट में नहीं जाएगा। एलन उस शर्त को मान लेता है और सोचता है कि अगर विंटर आने से पहले समन स्किल एक बार और लेवल अप हो गया तो शायद वो रॉडन को हराकर हंट में शामिल हो पाए। कुछ महीने बाद एलन का समन स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाता है। वो E रैंक क्रिएचर्स अनलॉक करता है, साथ में एक नया क्रिएचर टाइप। अब उसे पहले से मौजूद क्रिएचर्स को फ्यूज करके नए बनाने पड़ते हैं, लेकिन इस बार उसके पास माना इतना है कि वो फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकता है। स्टैट्स चेक करते वक्त उसे नया स्किल दिखता है, स्टोरेज। एक्टिवेट करते ही ग्रिमोयर के बीच में एक काला चौकोर छेद बन जाता है। वो तुरंत टेस्ट करता है,
लकड़ियां और पत्थर डालता है और पता चलता है कि जितना भी सामान एंट्रेंस में फिट हो जाए वो अनलिमिटेड अमाउंट स्टोर कर सकता है। एलन कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरेज स्किल तो एंड गेम स्किल लगती है, लेवल 3 के बिगिनर को ये कैसे मिल गई? वो सोचता है कि शायद डेव्स ने गलती से दे दिया, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि इसका राज जल्दी ही पता चल जाएगा। बाद में वो ई रैंक इंसेक्ट्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बनता। सोचता है माना कम पड़ रहा है, लेकिन पता चलता है कि ई रैंक क्रिएचर्स के लिए मैजिक स्टोन्स चाहिए। खुशकिस्मती से उसके पास हॉर्न्ड रैबिट्स से मिले कुछ ई रैंक स्टोन्स कैश के साथ स्टोर हैं। वो निकालता है, लेकिन फिर भी नहीं बनता। आखिरकार वो मैजिक स्टोन को स्टोरेज में डालकर ट्राई करता है और कामयाब। वो एक ई रैंक बटरफ्लाई बनाता है जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तभी उसकी माँ आ जाती है। एलन किसी तरह उस ओवरसाइज्ड बग को पीछे छुपा लेता है जब तक वो चली नहीं जाती। फिर वो ई रैंक एनिमल समन करता है, एक सेबर टूथ टाइगर। एलन डर से पैंट गीली कर लेता है, लेकिन वो टाइगर बहुत आज्ञाकारी और ताकतवर होता है। साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 10 पॉइंट्स बूस्ट करता है। अब वो क्रिएचर्स को फ्यूज करके नए टाइप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी मैजिक स्टोन्स चाहिए। उसे समझ आता है कि ज्यादा हॉर्न्ड रैबिट्स हंट करने होंगे। पापा से पूछता है तो पता चलता है कि पिछले साल गांव के चारों ओर ट्रेंच खोद दिया गया था। अब हॉर्न्ड रैबिट्स गांव के पास नहीं आते। एलन निराश होता है, लेकिन जल्दी ही मौका मिलता है। क्रिना डोगोरा के साथ स्पैरिंग को पूरी तरह पिटाई में बदल देती है। एलन पेल से मैजिक स्टोन्स के बारे में पूछता है, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है। पेल बताता है कि मॉन्स्टर्स से निकाले गए मैजिक स्टोन्स से मैजिक टूल्स बनते हैं, लेकिन डी रैंक से ऊपर वाले ही असल में काम के होते हैं। ई रैंक वाले तो बेकार हैं, इतने बेकार कि ट्रेनिंग ग्राउंड में भी पड़े मिल जाते हैं। वो सचमुच एक उठाकर दिखाता है। एलन को नई उम्मीद मिलती है। वो पूरे गांव में घूम घूम कर जितने भी ई रैंक मैजिक स्टोन्स मिल सकते हैं इकट्ठा करता है। फिर घास के मैदान में जाता है और जितने समन्स बना सकता है बना लेता है। सोचता है कि इनकी क्या क्या एबिलिटीज होंगी। अचानक तेज हवा आती है, बर्ड कार्ड उड़ जाता है। उसका हॉक निकलकर डेंजर वॉर्न करता है। तभी एक बेबी बोर उस पर अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है, लेकिन उसका ग्रास टाइप समन उसे हील कर देता है। बटरफ्लाई बोर को ट्रांस में डाल देती है, जबकि सेबर टूथ उसे फिनिश कर देता है। जब दूसरा बोअर अटैक करता है तो एक बोअर टाइप क्रिएचर डिफेंड करने निकलता है, लेकिन सारी ये सब एलन का ढोंग था। वो बस समय बर्बाद कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि समनर ऐसे ही लड़ता है। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई गेम प्ले गाइड नहीं है, सब कुछ खुद फिगर आउट करना है। वो महसूस करता है कि हर क्रिएचर क्लास की कॉम्बैट में खास भूमिका होती है। वो अपनी स्ट्रैटेजी उसी के आसपास बनाता है। वो सारे क्रिएचर्स को कॉल करता है और सोचता है, इंसेक्ट्स दुश्मन पर डिबफ लगाते हैं, बीस्ट्स डैमेज देते हैं, बर्ड्स इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते और रिले करते हैं, ग्रास टाइप हील करते हैं, स्टोन टाइप डिफेंड करते हैं। वो समझ जाता है कि वो अकेला ही पूरी पार्टी का काम कर सकता है, और यही वजह है कि समनर क्लास का इतना ज्यादा पोटेंशियल है। अब उसे समझ आता है कि स्टोरेज स्किल इसलिए दी गई ताकि वो हजारों मैजिक स्टोन्स हमेशा सुरक्षित कैरी कर सके। वो कसम खाता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। कुछ दिन बाद विलेज चीफ एलन, रोडन और जेरा को मैंशन बुलाता है इंपॉर्टेंट बात के लिए। एडल्ट्स चीफ से बात करते हैं। हीरो स्पाइकी ड्रैगन फ्रूट खाता रहता है। चीफ बताता है कि नेक्स्ट मंथ बैरन खुद विजिट करने आएगा। रोडन और जेरा शॉक्ड हो जाते हैं कि लॉर्ड हम्बल विलेज आएगा। हीरो उस इडियट को हाई नहीं मानता जो हर विंटर 20 ग्रेट बोर्स हंट करवाता है। चीफ बताता है बैरन बोर हंट्स देखना चाहता है क्योंकि क्यूरियस है। जेरा को बुरा लगता है कि उनकी लाइफ डेथ बैटल्स नोबल के लिए एंटरटेनमेंट हैं। रोडन को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूछता है हीरो को क्यों बुलाया। चीफ कहता है बैरन एप्स्टीन आइलैंड मिस करता है, इसलिए एलन गाइड बनेगा, विलेज और हंट घुमाएगा। रोडन कहता है अपना बेटा भेजो। चीफ कहता है पेल टिमिड है, बैरन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। एलन को पूरे स्टे में बैरन को एंटरटेन करना होगा। हीरो को नहीं करना, लेकिन सेकंड थॉट पर सोचता है स्किल से इंप्रेस कर सकता है। इससे कॉमनर बनने में हंटिंग अल्बाहोन्स और जायंट बोर से ज्यादा जल्दी मदद मिल सकती है। वो चीफ की रिक्वेस्ट मान लेता है बैरन को गाइड करने की। जल्दी ही बैरन ग्रैंडविल नाइट ऑर्डर के साथ आता है, कैप्टन जिनोव के नेतृत्व में। डॉटर सेसिली भी साथ है। विलेज चीफ वेलकम करता है। चीफ के घर जाते हैं जहां हीरो टेम्पररी सर्वेंट है। ग्रैंडविल चीफ की हार्ड वर्क की तारीफ करता है। पिछले 15 साल में कीना विलेज से सक्सेसफुल कोई नहीं रहा। चीफ हम्बली एक्सेप्ट करता है। ग्रैंडविल सॉरी बोलता है बोर मीट हर साल ज्यादा मांगने के लिए। जानता था बर्डन पड़ रहा है, लेकिन किंग का ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकता। अचानक फ्यूरियस हो जाता है। कहता है सब वेक काउंट की फॉल्ट है, जिसने किंग को डिलिबरेटली बोर हंट्स के बारे में बताया ताकि उन्हें टफ स्पॉट में डाल दे। बटलर चिल करने को कहता है क्योंकि एंगर से चीफ डर रहा है। तभी फूड आता है। ग्रैंडविल और डॉटर खाते हैं और डिलिशियस टेस्ट से डिलाइटेड हो जाते हैं। पूछते हैं क्या मीट है। चीफ हेजिटेट करता है। हीरो जंप करता है और बताता है एल्बियन मीट से बना डिश है। प्लेट पर बर्ड कल हंट किया गया फ्रेशेस्ट टेस्ट के लिए। सिली डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। बैरन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से इंप्रेस होता है। पूछता है चीफ का बेटा है क्या। चीफ कहता है रोडन का बेटा है। जेनोफ याद करता है पहले भी देखा था। हीरो ग्रीट करता है और कहता है कल हंटिंग ट्रिप में गाइड बनेगा।
ग्रैनविल फिर इंप्रेस होता है मैनर्स से, पूछता है फादर नाइट है क्या? चीफ कहता है सर्व है। स्पॉइल्ड डॉटर सेसिल इरिटेट होकर पूछती है सर्व को डाइनिंग हॉल में कैसे आने दिया? डैड तुरंत स्कोल्ड करती है कि सर्व्स भी टेरिटरी के मेंबर्स हैं, उन्हें कम इंसान नहीं समझ सकती। सेसिल सॉरी बोलती है डैड से, लेकिन हीरो को स्टिंक आई मारती है। हीरो सीरियसली नहीं लेता। ज़ेनॉफ हीरो से कुछ कहता है। वे सब अगले दिन होने वाले शिकार के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बारन कहता है कि एक सर्दी में 20 बोर्स मारने का लक्ष्य बहुत ज्यादा है। अगर गांव वाले इसे हैंडल नहीं कर पाए तो नाइट्स खुद शिकार संभाल लेंगे। सेसिल उससे सहमत होती है और कहती है कि नाइट्स को बोर्स मारते देखना कितना कूल होगा, बजाय इन स्टूपिड विलेजर्स के। बारन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो कहता है कि नाइट्स को बेसिक्स सीखने के बाद वो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। तभी एलन बोल पड़ता है, अपनी गांव की इज्जत बचाने के लिए। वो कहता है कि नाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गांव वाले अकेले ही आसानी से 20 बोर्स मार सकते हैं। वो गांव की औरा पर दांव लगा देता है और सबको कहता है कि कल उनका परफॉर्मेंस सारे शक दूर कर देगा। अगले दिन पूरा ग्रुप जंगल की तरफ निकलता है बोर हंट देखने। एलन उन्हें एक खास वॉच टावर पर ले जाता है जहां से वो सुरक्षित रहकर शिकार देख सकते हैं। सेसिल अभी भी उससे बिना ताने मारे बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही सब ऑब्जर्वेशन स्पॉट पर पहुंचते हैं एलन उन्हें स्टेप बाय स्टेप शिकार समझाने लगता है। जल्दी ही रोडन और बाकी सर्व्स वहां पहुंचते हैं बोर हाइड से बने आर्मर पहनकर। एलन बारन को थैंक करता है कि उन्होंने बचे हुए बोर हाइड इस्तेमाल करने की परमिशन दी आर्मर बनाने के लिए। उसके बाद डीकॉय यूनिट भागकर बोर को लुभाने जाती है और उसके पीछे पीछे उसे शिकार वाली जगह पर लाती है। एलन सबको कहता है कि सब्र रखो, ये प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। इंतजार के दौरान ज़ेनॉफ एलन से क्रीना के बारे में पूछता है। एलन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ज़ेनॉफ खुश होता है और कहता है कि स्प्रिंग के बाद यहाँ ट्यूटर भेजा जाएगा ताकि वो एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। एलन हंसते हुए क्रीना को पढ़ते हुए इमेजिन करता है। तभी डीकॉय टीम बोर को हंटिंग ग्राउंड पर लाती है। टैंक टीम बड़े बड़े मजबूत शील्ड से उसे घेर लेती है। फिर मेन अटैकर्स बोर के सिर की तरफ जाते हैं और स्टैब करते हैं। नए लड़के पीछे से लंबे स्पीयर्स से अटैक करते हैं। एलन समझाता है कि न्यूबीज सिर्फ 1-2 बार अटैक करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। उन्हें आमतौर पर आर्मर नहीं दिया जाता क्योंकि उनका रिस्क बहुत कम होता है। सेसिल को बार बार स्टैब होते बोर को देखकर नौजिया होने लगता है। जैसे ही रोडन उसके गले में फिनिशिंग ब्लो मारता है वो बेहोश होकर गिर जाती है। ज़ेनॉफ और ग्रेनेल दोनों गांव वालों की स्किल से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि बोर हंटिंग पूरी तरह गांव वालों पर ही छोड़ देंगे। तभी अचानक 2 और बोर्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। ज़ेनॉफ तुरंत अपने वाइस कैप्टन को नाइट्स तैयार करने को कहता है विलेजर्स की मदद के लिए, लेकिन एलन रोकता है और कहता है कि जरूरत नहीं, गांव वाले ऐसे केसेस के लिए तैयार रहते हैं। जमीन पर रोडन सबको 2 ग्रुप्स में बांटता है, खुद और जेरा के साथ। वे वही स्ट्रेटेजी यूज करके दोनों बोर्स को पिन करते हैं और मार देते हैं। एलन बारन और ज़ेनॉफ को बताता है कि हर अच्छा हंटर जानता है कि जितने भी प्रे को ल्योर किया है सबको मारना चाहिए। अगर कोई बच गया तो वो शिटी हंटर है। लेकिन पहले ये मुमकिन नहीं था। वजह थी अच्छे इक्विपमेंट की कमी। शिकार से मिलने वाला ज्यादातर हिस्सा टैक्स में चला जाता था, इसलिए टूल्स अपग्रेड नहीं कर पाते थे। फिर भी हर साल थोड़ा थोड़ा स्पीयर्स अपग्रेड करते गए, जिससे सालों में एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। पिछले साल के आर्मर के साथ अब वे इतने मजबूत हो गए हैं कि 2 टीम्स बनाकर एक साथ 2 बोर्स मार सकते हैं। एलन को राहत मिलती है कि उसका विलेज औरा वाला गैम्बल काम कर गया। ग्रेनेल कहता है कि 3 बोर्स मारे जा चुके, यानी इस साल अभी 17 बाकी हैं। एलन सुधारता है, नहीं, मेरे आने से पहले ही 7 मारे जा चुके थे, तो सिर्फ 10 बाकी हैं। ग्रेनेल खुश होता है और कहता है कि अब नाइट्स को मदद के लिए भेजने की जरूरत नहीं। एलन कहता है कि उसके पिता और बाकी लोग ये सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर वो कहता है कि उनके पास बारन से 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली, बोर हंटिंग के लिए 2 और जायंट शील्ड्स बनाने लायक बोर हाइड चाहिए। बारन खुशी खुशी मान जाता है। दूसरी रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल है। एलन कहता है कि सर्व्स को आमतौर पर जो चीजें नहीं मिलती, खासकर लिकर चाहिए। ग्रेनेल समझ नहीं पाता। एलन समझाता है कि हर साल ज्यादा बोर्स मारने से मीट की बहुतायत हो जाएगी और उसकी कीमत गिर जाएगी, इसलिए सर्व्स उस मीट को बूज से ट्रेड करेंगे ताकि इकोनॉमी क्रैश न हो। ग्रेनेल पूछता है कि लिकर ही क्यों? एलन ज़ेनॉफ की तरफ देखकर कहता है कि वॉरियर होने के नाते वो समझेंगे। ज़ेनॉफ कहता है कि वॉरियर्स का मोराले ऊंचा रखने में अल्कोहल से बेहतर कुछ नहीं। बारन दोनों रिक्वेस्ट मान लेता है और एलन की तारीफ करता है कि आज तुमने कमाल का काम किया। लेकिन सेसिल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि किसी और को उसके पापा की तारीफ मिल रही है। वो एलन को कर्स करते हुए घर वापस जाती है, लेकिन हॉर्सबैक से लगभग गिरने वाली होती है। एलन खुश होता है उसे जाते देखकर और सोचता है कि अब कभी उससे नहीं मिलना पड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन उसे सेसिल और ग्रेनेल से फिर मिलना पड़ता है। बारन हर साल डिलिशियस मीट सप्लाई करने वालों को रिवॉर्ड देना चाहता है। एलन एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है शायद प्रमोशन मिले कॉमनर स्टेटस का, और वैसा ही होता है। ग्रेनेल डिक्लेयर करता है कि रोडन, जेरा और उनकी फैमिलीज कॉमनर स्टेटस में प्रमोट हो जाएंगी। सब बारन को थैंक करने के लिए बाव करते हैं। एलन एक्साइटमेंट से कांप रहा है। वो सोचता है अब विलेज बॉर्डर्स के बाहर जा सकता है, बिगर और पावरफुल मॉन्स्टर्स हंट कर सकता है।
ग्रेनेल आगे कहता है कि कोई भी सर्फ जो 10 साल या उससे ज्यादा हंट्स में हिस्सा ले चुका है वो भी कॉमनर प्रमोट हो जाएगा। रोडन और जेरा से लिस्ट तैयार करने को कहता है। फिर उसे याद आता है कि किंग ने क्रीना विलेज को पूरे किंगडम के लिए एग्जाम्पल बनाना चाहा था। वो क्यूरियस होता है कि बोर हंट की शुरुआत कैसे हुई। रोडन का चेहरा थोड़ा सावर हो जाता है। जेरा कहता है कि ये स्टोरी उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए पर्सनल है तो वो बताएगा। वो बताता है कि 13 साल पहले जब ये विलेज बनना शुरू हुआ था, करीब 100 सर्फ्स दूसरे विलेजेस से आए थे पॉपुलेट करने। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बड़ा एरिया क्लियर किया और क्रॉप्स उगाए, लेकिन एक विंटर में ग्रेट बोर ने अटैक किया और सेव्ड फूड का ज्यादातर खा गया। सर्फ्स डेवस्टेटेड हो गए। रोडन ने सजेस्ट किया कि बोर को हंट करके मीट बनाएं। सर्फ्स उसके साथ फार्मिंग इक्विपमेंट लेकर बिना प्रॉपर वेपन्स या नॉलेज के लड़ने गए, लेकिन मैनेज करके बोर को मार दिया। ग्रेनेल कहता है कि उन्हें इस पर प्राउड होना चाहिए। फिर पूछता है रोडन को इतना क्यों बॉदर करता है। जेरा एक्सप्लेन करता है कि हंट में एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी जो लकी नहीं था लेवल अप करने और इंजरीज हील करने के लिए। जेरा कहता है कि उसने रोडन को बार बार कन्विंस किया कि खुद को ब्लेम न करे, लेकिन वो नहीं मानता। एलन अब समझता है कि पिछले साल उसके डैड ने स्टूपिड कॉमनर को बचाने के लिए इतनी जल्दी क्यों दौड़ा था। ग्रेनेल सॉरी बोलता है टॉपिक उठाने के लिए, लेकिन कहता है कि अगर रोडन ने फर्स्ट बोर हंट स्टार्ट नहीं किया होता तो विलेज यहाँ तक नहीं पहुंचता। वो रोडन को रिवॉर्ड देना चाहता है और पूछता है क्या चाहिए। एलन डैड को अर्ज करता है क्वालिटी बूज मांगने को, लेकिन रोडन रिक्वेस्ट करता है कि बारन उसके बेटे को एस्टेट पर काम करने दे। वो कहता है एलन वाइज और ब्रेव है, कोई भी एडल्ट जॉब कर सकता है। एलन पैनिक हो जाता है क्योंकि इस तरह मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल अप नहीं कर पाएगा, लेकिन ग्रेनेल को आइडिया पसंद आता है। बटलर भी एग्री करता है कि एलन स्टाफ में ग्रेट एडिशन होगा। ग्रेनेल डिक्लेयर करता है कि वो रेगुलर हॉल बॉय से ज्यादा अच्छा है, इसलिए फैमिली का मैन सर्वेंट बनेगा। एलन को पता नहीं कि ये पोस्ट क्या होता है, लेकिन सेसिल ग्रोस्ड आउट हो जाती है कि सर्फ उनके मैंशन में रहेगा। बटलर उसकी रेसिस्ट थिंकिंग को करेक्ट करता है कि एलन अब कॉमनर है। एलन एक्सक्यूज सोच रहा होता है सिचुएशन से निकलने का, लेकिन डैड को टीयर्स ऑफ जॉय बहाते देखकर एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही वो बैरन्स एस्टेट के लिए तैयार होता है। सब गुड बाय बेड करने आते हैं। क्रीना बहुत सैड है। एलन उसे चीयर अप करने के लिए फाइनल ड्यूल सजेस्ट करता है। वो अग्री करती है, लेकिन ड्यूल शुरू होते ही एलन अपर हैंड ले लेता है। सब सरप्राइज हो जाते हैं, खासकर क्रीना। रीजन ये था कि एलन बर्ड कार्ड्स स्टॉक कर लिया था जो एजिलिटी बूस्ट करते हैं। वो क्रीना को ओवरवेल्म करता है और सोर्ड उसके नेक पर पॉइंट कर देता है। क्रीना बिलीव नहीं कर पाती कि हार गई, लेकिन एलन कहता है ड्रॉ है और फ्यूचर में सेटल करेंगे फाइट। फिर सिबलिंग्स जेरा मटिल्डा को गुड बाय कहता है। डोगोरा और पाल फेंस के उस पार से देख रहे हैं। पाल एक्स यूजर को किक मारकर एलन को गुड बाय कहने भेजता है। डोगोरा फेयरवेल गिफ्ट के रूप में स्मॉल डैगर लाया है, लेकिन एटीट्यूड के बिना बात नहीं कर पाता। रोडन और जेरा कन्वॉय तक वॉक करके सैड लेकिन होपफुल गुड बाय देते हैं। एलन विलेज छोड़कर अलग फ्यूचर की तरफ जाता है। जल्दी ही वो ग्रैंड वॉल एस्टेट पहुंचता है, सिटी के बीच में। वेल्थ और लग्जरी देखकर डैजल्ड हो जाता है। नहीं देर लगती, पहला जॉब मिलता है, लैडर बनना, ताकि सेसिली ट्री से फ्रूट्स प्लक कर सके। वो लेफ्ट राइट कहती रहती है और कर्स करती है जब सेम स्पॉट पर आ जाते हैं। एलन पिस्ड होता है और विश करता कि कम से कम थिक थाइज होती तो ग्लैडली लिसन करता। सेसिली कहती है फ्रूट्स नहीं पहुंच रही क्योंकि वो शॉर्ट किंग है। एलन सजेस्ट करता है शोल्डर्स पर स्टैंड करो, सिटिंग की बजाय रेंज बढ़ेगा। सेसिली गुड आइडिया मानती है, लेकिन वॉर्न करती है फॉल हुआ तो इमीडिएटली फायर्ड। शोल्डर्स पर चढ़कर फ्रूट्स प्लक करती है। एलन पेशेंस के एज पर होता है, लेकिन सक्सीड हो जाती है, लेकिन बाइट लेते ही स्पिट कर देती है क्योंकि बिटर है। एलन कहता है सेइंग है हाई ट्रीज के फ्रूट्स हमेशा स्वीट नहीं होते। सेसिली पूछती है क्या पता था बैड टेस्ट होगा। एलन पोलाइट बनकर कहता है नो आइडिया। सेसिली स्कॉफ करती है और कहती है मार्केट जाओ, स्वीट फ्रूट खरीद कर लाओ। एलन सोचता है ये बुरा शब्द से बात करने से बेहतर है। तभी ह्यूज शैडो पूरे मैंशन पर पड़ता है। एलन ऊपर देखता है जाइगेंटिक एयरशिप। मैग्निफिसेंट साइट देखकर गास्पिंग करता है। सेसिली उसे कंट्री इडियट कहती है। क्लियरली मैजिक शिप है। एलन याद करता है पेल ने बताया था मैजिक स्टोन से मैजिक टूल्स पावर होते हैं। सोचता है इतना बिग चीज कैसे पावर होती होगी। इडियोटिक ग्रिन के साथ स्टेयर करता रहता है। सेसिली कहती है ग्रिन खत्म करो और मार्केट जाओ। अगली सुबह एलन स्पाइडर वेब से कवर्ड शेड में वेकअप होता है। उसका न्यू बेडरूम गुड नाइट स्लीप से रिफ्रेश्ड और बेहतर फील होता है क्योंकि ई रैंक्ड ग्रास टाइप समन्स नाइस स्मेल करते हैं और माना रिचार्ज कूल डाउन रिड्यूस करते हैं। एलन मूड में है चोर्स कॉन्कर करने का। पहले सर्वेंट्स के डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट। हेड सर्वेंट रिक से ग्रीट करता है। रिक पूछता है सेसिली के साथ गेटिंग अलोंग। एलन सोचता है पर्पल हेड ब्रैट हमेशा बॉसिंग अराउंड करती है। रिक पिटी करता है, कहता है मैन सर्वेंट की लाइफ इजी नहीं, अगर ऑर्डिनरी हॉल बॉय होता तो कम बॉदर करती। एलन पूछता है हॉल बॉय और मैन सर्वेंट में डिफरेंस क्या, कोई क्लियर नहीं बताया। रिक एक्सप्लेन करता है बटलर्स, हेड शेफ्स वगैरह हाई रैंकिंग सर्वेंट्स, लोअर रैंकिंग में कोचमैन, कुक, गार्डनर, मैन सर्वेंट, हाउसमेड्स। हाई और लो रैंकिंग सर्वेंट्स फैमिली का हिस्सा माने जाते हैं।
हॉल बॉयज, ओकेजनल हेल्पर्स, फैमिली मेंबर्स नहीं काउंट होते। एलन नोट्स लेता है, पूछता है सर्वेंट्स सच में नोबल्स की फैमिली पार्ट? रिक यस कहता है। एलन समझता है डैड इतना इमोशनल क्यों था। बैरन ग्रैनविल को और रिस्पेक्ट से देखता है और वाव करता है हार्ड वर्क करके ट्रस्ट कमाएगा। बाद में बैरन और फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट टेबल सेट करता है। सरप्राइज होता है कि वे वही प्लेन सूप और ब्रेड खा रहे हैं जो सर्वेंट्स खाते हैं। सोचता है बैरन ब्रोक है या सेव मनी करता है। बैरन्स वाइफ कॉम्प्लीमेंट करती है कि बेसिक्स क्विकली सीख लिया। एलन कहता है सीनियर्स की टीचिंग से। लेडी इंप्रेस होती है और कहती है सर्व के लिए इंटेलिजेंट और वेल मैनर्ड है। ग्रेनल ऐड करता है एलन में टैलेंट नहीं है। सेसिली क्यूरियस हो जाती है, बोस्ट करती है वो विजर्ड है। एलन इंप्रेस होता है क्योंकि गेम मेन्यू में 2 स्टार टैलेंट था। वो प्राउडली कहती है एल्डर ब्रदर मी ही स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन अदर ब्रदर थॉमस हर्ट लगता है। बैरन स्कोल्ड करता है सेसिली को टैलेंट्स पर बोस्ट नहीं करना चाहिए। थॉमस रोने लगता है कि वो ओनली वन विदाउट टैलेंट्स। बैरन चीयर अप करता है, कहता है नोबल्स कॉलेज इन कैपिटल जाएगा। थॉमस रोता है नहीं जाना, एकेडमी सिटी जाना है ब्रदर मीही की तरह। बैरन कहता है पॉसिबल नहीं, टैलेंट्स वाले एकेडमी सिटी जाते हैं, बाकी नोबल्स कॉलेज। वो बताता है खुद भी विदाउट टैलेंट पैदा हुआ था। कॉलेज गया, वाइफ मिली, फैमिली शुरू की। दोनों टॉमस को होप मत छोड़ने को कहते हैं। सेसिली फ्रस्ट्रेशन एलन पर निकालती है स्टिंक आई देकर। उस दिन हाफ डे ऑफ मिलता है। एलन सिटी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने निकलता है। एडवेंचरर्स गिल्ड बिल्डिंग में जाते देखता है और फॉलो करता है। रिसेप्शनिस्ट से पूछता है एडवेंचरर बन सकता हूँ? वो एज पूछती है, पता चलता है 8 साल का है। कहती है 4 साल